बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब हैं, पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल जो है वो उन दोनों के लिए शानदार मौका है अप्लाई करने का। इसमें जो है वो कम तली वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, अपनी वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, ताकि आपको खुद जो है इसमें अप्लाई का तरीका समझ आ जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको जॉब की जो है एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद स्टाफ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें जो है वो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है रिप्रोडक्शन सुपरवाइज़र है, स्टेनोग्राफर है, प्रोटोकॉल ऑफिसर है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर है, मैस इंचार्ज असिस्टेंट है, असिस्टेंट अकाउंट्स है, असिस्टेंट एवीओ है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी, ठीक है, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपको वन बाय वन जो है उसकी डिटेल समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है रिप्रोडक्शन सुपरवाइज़र, ठीक है। इसमें आपकी तालीम जो है वो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स में अगर आपने जो है वो लाइब्रेरी साइंस किया हुआ या एमए या बीए या बीएड तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो एक सीट है और एज जो लिमिट इसमें 28 साल है, प्लस एज रिलैक्सेशन इसमें 5 साल की जो है वो एज की रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। उसके बाद है जी स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए जो है आपकी तालीम एफ़ए या बीए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए या एफ़ए जो है वो आपके पास जो है तालीम होनी चाहिए और 100 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। और 9 इसमें जो है वो पोजीशंस हैं, ठीक है, इसकी 9 सीटें हैं और इसमें भी एज की लिमिट 28 है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल ऑफिसर की जो है वो आपकी तालीम बीए या बीएससी होनी चाहिए और एक इसमें सीट है, इसकी में भी एज की लिमिट 28 है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर है, इसमें आपकी तालीम बीए बीएससी या बीएड, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एक सीट है, एज की लिमिट 28। उसके बाद मैस इंचार्ज जो है वो बीए बीएससी या बीएससी न्यूट्रिशन या एफए या एफएससी भी अगर आपने किया हुआ तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। एक सीट है और इसमें एज की लिमिट 28 है। उसके बाद असिस्टेंट है तालीम एफए या बीए, ठीक है, और इसमें 3 सीट्स हैं, एज की लिमिट 25 साल है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स है, इसमें तालीम एफए या बीए, एक सीट है, एज की लिमिट 25 है। उसके बाद असिस्टेंट एवीओ की जो है वो वैकेंसीज़ हैं, इसमें तालीम आपकी बीसीएस या बीएसएसई या आईसीएस कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट है और एज की लिमिट है 25 साल, ठीक है जी। उसके बाद है जी स्टेनोटाइपिस्ट, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट में भी आपकी तालीम जो है वो एफए या बीए होनी चाहिए, ठीक है, और 4 सीटें इसमें एज की लिमिट है जी 25। अब बाकी सब की जो है सेम है, एज की लिमिट 25 है, ठीक है। उसके बाद जी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है वो सीट्स हैं, इसमें बीसीएस है, बीएसएसई या आईसीएस किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट है, इसमें भी एज की लिमिट सेम है। स्टोर कीपर की जो है वो जॉब है, एफए या बीए किया हुआ आपने, एक सीट है। उसके बाद है यूडीसी अपर डिवीजनल क्लर्क, तालीम एफए या एफएससी या मैट्रिक भी अगर आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 सीटें हैं इसमें। उसके बाद है जी एलडीसी जिसको लोअर डिवीजनल क्लर्क कहते हैं, ठीक है, तालीम मैट्रिक या एफए अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 सीटें हैं इसमें। कुक की सीट है जी तालीम मैट्रिक, एक सीट है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की जो है वो सीट्स है, एक है और तालीम इसमें मैट्रिक है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रीशियन की भी जो है वो एक सीट है और मैट्रिक है। उसके बाद डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, ठीक है, मीन्स की फ़ोटो कापी और मशीन जो होती है, तालीम मैट्रिक या एफए अगर आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक सीट है। उसके बाद है जी ड्राइवर की भी जो है वो आपकी 11 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी और प्लस ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, एलटीवी या एचटीवी। उसके बाद मैस वेटर की जॉब हैं 2, तालीम प्राइमरी पास। उसके बाद है जी डिश वाशर, इसकी 2 सीटें हैं और प्राइमरी तालीम है। नायबकासत की 13 सीटें हैं, प्राइमरी तालीम। स्वीपर या हाकरोब की जो है वो 2 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी है। उसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ या चौकीदार की 5 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी, ठीक है। ये सारी वो सीट्स की डिटेल थी, वैकेंसी की डिटेल थी, मैंने आपको जो है वो समझा दी है, ठीक है। अब इसमें जो है वो अप्लाई कैसे करना है आपने, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स लिखा हुआ है और एज की रिलैक्सेशन लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ स्पेशली आज़ाद कश्मीर है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ठीक है। उसके बाद जो मीन्स के नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी है उनके लिए जो है वेज की रिलैक्सेशन है 3 साल की।
उसके बाद रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो एक्स आर्मी पर्सन है, ये किसी भी मीन्स के फोर्स के इदारे से रिटायर हैं, उनकी एज की लिमिट में भी जो है वो 15 ईयर्स तक की जो है रिलैक्सेशन है। उसके बाद डिसेबल पर्सन की भी 10 साल तक है। उसके बाद है जी शहदा या मीन्स के यतीम जो है लोग, बच्चे हैं, उनकी भी जो है वो 5 साल की एज की रिलैक्सेशन जो है वो मज़ीद इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है जी कि वेयर अ कैंडिडेट इज़ एंटाइटल्ड टू एज रिलैक्सेशन अंडर मोर देन वन कैटेगरी स्पेसिफाइड अबव ही या शी शल बी अलाउड रिलैक्सेशन इन एज ओनली इन वन कैटेगरी। ठीक है, मीन्स के जो भी आप मेल या फीमेल आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जो है वो लाजमी मेंशन कर देना है उसके ऊपर जिस भी इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, कि आप इस कैटेगरी किस कैटेगरी में आप जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, अब अप्लाई आपने कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन में बी सबमिटेड ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दैट पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ एंड फोटो कॉपी ऑफ CNIC। ठीक है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, NSPP वेबसाइट है जो इनकी ऑफिशियल है। ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। वो आपने फिलअप करना है, उसके साथ पासपोर्ट साइज़ जो है वो रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए और उसके बाद फ़ोटो कापी ऑफ CNIC। उसके बाद जो है वो आपने मैं आपको बता देता हूँ, मज़ीद इसमें डिटेल्स में पढ़ रहा हूँ ताकि आपको जो है उसमें कोई मुश्किलात पेश ना आए। ठीक है जी, और इसमें जो है वो आपकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं ये पब्लिश हुई है कल की डेट में। ठीक है, 14 मई को पब्लिश हुई थी ये रिटायरमेंट, और 29 जो है वो मई तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई का। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन इसमें नहीं है, आपने मैनुअल ही जो है वो करना है। सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने इस एड्रेस पर भेज देनी है। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NCRD कैंपस, पार्क रोड, चक शहजाद, इस्लामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है। मज़ीद किसी भी मुश्किल अगर आपको आती है तो आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने जो है वो जॉब पे क्लिक करना है। ये साइड पे आप देख सकते हैं जी कि एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फॉर डीन है। ठीक है, इसमें से जो है वो आप किसी से भी मीन्स के ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट है वो ये पहले की है। ठीक है, ये अभी की नहीं है। ठीक है, ये पहले की है, तो यहाँ से आप इसको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म इनका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मीन्स के ये वाले तो पुराने हैं। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इन केस आप जो है आपके पास डाउनलोड की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप जो है वो रिटर्न एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो आपके साथ उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, उसके बाद जो है वो आपकी तालीमी स्नात की कॉपीज़ होनी चाहिए और ID कार्ड की कॉपियाँ। ठीक है, ये सारा कुछ एनवेलप में डालकर उसके बाद जो आपने जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो लाजमी ऊपर मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए उसके ऊपर, ताकि जो है वो आपको कॉल कर सकें इंटरव्यू टेस्ट के लिए। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको जो है उसमें एड्रेस भी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस पे आपने जो है वो ये अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन भेज देनी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई जो है वो इशू नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जो है कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।